जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला किया। पथराव करके इमारत में घुसे पाकिस्तानी परचम उतार दिया। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये नमक हराम, ये तमाम औसाफ किसी एक जगह एक साथ देखने हो तो आप अफगानिस्तान को देखिए, उसके शहरियों को देखिए। अफगानिस्तान के अंदर सरकारी तौर पर बड़े बड़े नक्शे लगा चुके हैं जिनमें लोया अफगानिस्तान या पाकिस्तान का आधा हिस्सा भी आपने अपने साथ शामिल किया है। जैसे अखंड भारत का नक्शा इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट में लगाया हुआ। ये हमारे मशरक में जो बैठे हुए बगैरत ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जो मगरब में बैठे हुए हमारे हरामखोर एहसान फरामोश हैं, ये अखंड अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान मिला है इनको इसलिए कि पाकिस्तान एक सॉफ्ट रियासत की तरह बिहेव कर रहा है। अभी तक हमने ना अपनी तलवारें निकाली है ना इनके सर काटे, इसलिए ज़रा ज़्यादा ही सर पे चढ़े जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जो कुरान का हुक्म है कि ज़मीन में फसाद करने वाले हैं उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट कर इनको सूली चढ़ा दो और इनको पब्लिक प्लेस में सूली चढ़ाओ ताकि पूरी दुनिया देखे और इबरत पकड़े। हमको शरीयत नाफिज करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों के ऊपर। ये हरामजादे, ये बेगैरत, ये किसी रांड के जो बच्चे अखवानी है, बार बार कभी ये यूएई में हमला करते हैं, कभी इंग्लैंड में हमला करते हैं, कभी ये कहीं हमला करते हैं। और अब इन्होंने कल फ्रैंकफर्ट में जो हमारी एम्बेसी है वहां इन्होंने हमला किया। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। कौंसुलेट के ऊपर शदीद पथराव किया गया। पाकिस्तानी झंडे को कौंसुलेट से उतारा गया। गालम गलोच और बहुत ही अजीब किस्म के मनाजिर जो है देखने को सामने आए। और शहबाज शरीफ ये जर्मनी से ना क्या कि जनाब इनको ढूंढे और सजा, इनको निकाल, इन्हें बालों से पकड़, इन्हें रोड पर नचा, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी औकात क्या सालों की, ये है क्या, बेचते क्या ये। अगर हम ना होते रूस इन पे लाल आंधी इन पे टैंक चढ़ा देता, इनका वो हाल करता, रूसी गली गली में पैदा होते। लेकिन हमारी गलती है, ये जो दहशत गर्दी है ये अखवानियों की मेहरबानी है। जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, अल्लाह का हुक्म नाफिज करें, क़िसास नाफिज करें, हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काटें, सूली चढ़ा दें। इस काम के रास्ते में कोई भी आता है उसको भी सूली चढ़ा दें। ये काम पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तानी रियासत को करना है। जब तक कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की रियासत ये सख्ती नहीं करेगी पाकिस्तान में, इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़, इन जहन्नुम कुत्तों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जो इनको अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में लेकर आए, रियासत पाकिस्तान इसी तरह इसके बेटे शहीद होते रहेंगे। हर रोज़ हम पर हमले होते रहेंगे। हम एक इंसर्जेंसी में, एक बगावत में घिरे रहेंगे। हमारी आर्मी अंदर ही फंसी रहेगी और हम हर साल हज़ारों की तादाद में अपने अफसर और जवान शहीद करवाते रहेंगे और हमारी शहरी आबादी हलाक होती रहेगी और दहशत में रहेगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से अफगानों ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कौंसुलेट से पाकिस्तानी झंडा उतारा है, तब से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग अफगानियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नमक हरामी अफगानी हमारा नमक खाते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और विदेशों में पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं। और क्योंकि अब बहुत बुरा लग रहा है जब इनके मुल्क का झंडा जलाया जा रहा है। तब क्या था जब तुमने अफगानियों के मुल्क में आग लगाई। एक खुशहाल अफगानिस्तान को तुमने तालिबान बनाकर रूस के साथ युद्ध में झोंक दिया। जो तालिबान तुमने अफगानिस्तान के लिए बनाया, आज वही तालिबान तुम्हें भी ठोक रहा है। उसी तालिबान ने तुम्हारी पाक फौज की बजा रखी है और अब कह रहे हो कि अफगानी ये कैसे कर सकते हैं। अगर तुम उनके मुल्क में आग लगा सकते हो तो वे भी तुम्हारे झंडे को आग लगा सकते हैं। और अब बात केवल झंडे तक सीमित नहीं है, अफगानी पाकिस्तान के पश्तून इलाकों पर भी कब्जा करने वाले हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वही अफगान और वही अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के बेशुमार एहसानात और मोहब्बत का बदला हमेशा नफरत और दुश्मनी से देते आ रहे हैं। पिछले 75 साल से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अजाब बना हुआ है। सिर्फ मुल्ला उमर का पहला पीरियड था जिसमें हमारे लिए थोड़ा सा सुकून आया था। लाखों पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं अफगानिस्तान की वजह से, अफगान हुकूमतों की वजह से। तो अब पाकिस्तान को बड़ा डिसाइसिव इनके ख़िलाफ़ एक स्टांस लेना है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे लेवरेज हैं। हमारे पास पॉलिटिकल लेवरेज है आपस में इनसे बात करने के लिए, हमारे पास डिप्लोमेटिक लेवरेज है, हमारे पास इकोनॉमिक लेवरेज है और हमारे पास मिलिट्री लेवरेज है। गर्ज ये कि हमने जिन्हें रहने को घर दिया, जिनको रोटी दी, अपनी रोटी बांटी उनके साथ, जिनके बच्चों को सहारा दिया, रिश्ते नाते जोड़े, उन्होंने ही दुश्मनी निभाने और पाकिस्तान की जड़ें काटने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान आज भी अफगानिस्तान को बिरादर इस्लामी मुल्क कहकर इज्जत दे, जिसने 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया था। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना तो अफ़गानिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था
जिसने पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालिफत की थी। सितंबर 1947 में ही अफगान हुकूमत ने काबुल में अफगान झंडे के साथ पश्तूनिस्तान का जाली झंडा लगाकर आज़ाद पश्तूनिस्तान तहरीक की बुनियाद रखी थी। पाकिस्तान के वजूद में आते ही जिस मुल्क ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा मसाइल खड़े किए थे वो यही अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान की सारी लाइफलाइन हमारे पास से जाती है। इकोनॉमिक ब्लॉकेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन है हमारे पास। रेफ्यूजीज़ को हम इसीलिए वापस भेज रहे हैं ताकि इनके ऊपर प्रेशर आए। बिला वजह ये वोट की जलालतों की वजह से, उनकी जलील हरकतों की वजह से जो काबुल हुकूमत कर रही है, अफ़गान महाजरीन को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान को अब एक नया रूल इन्फोर्स करना पड़ेगा। वो ये कि जिस अफ़गान को आप पाकिस्तान में दाखिल करते हैं, वीज़ा देते हैं, उससे एक सर्टिफिकेट साइन करवाएं, सर्टिफिकेट ऑफ लॉयल्टी टू पाकिस्तान, एक वफादारी का ओथ। जिस तरह हम पासपोर्ट बनवाते हुए नीचे साइन करते हैं ना कि मैं कादियानी काफिर है और मैं कादियानी को नहीं मानता हूँ, मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ। हर पाकिस्तानी इस सर्टिफिकेट को साइन करता है जब वो शनाख्ती कार्ड बनवाता है या पासपोर्ट बनवाता है। इसी तरह आपको अफ़गान्स के साथ अब एक सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करता हूँ, रियासत की इज़्ज़त करता हूँ, उसके ख़िलाफ़ जंग नहीं करूँगा, दहशतगर्दों की मदद नहीं करूँगा, पाकिस्तान के कानून की पासदारी करूँगा, पाकिस्तान को मैं पूरा तस्लीम करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि सारा हमारा इलाका है, दरिया सिंध के मगरब में सब हमारा इलाका है और पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया। इस किस्म की बकवास करूँ तो मुझे पकड़ के सर काट दे मेरा। ये साइन करवाएं उससे। सारे अफगान, आप अगर ऐलान कर देना अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान के वीज़े खुले हुए हैं तो मुल्ला उनकी जितने भी सारे हुक्मरान हैं काबुल में तालिबान के, उनके समेत सब पाकिस्तान आ जाएंगे पाकिस्तान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और वीज़े लेने के लिए। सो वी हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग लेवरेज। पाकिस्तान के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ईरान उनको दाखिल नहीं होने देता। इनका सारा सर्वाइवल पाकिस्तान के थ्रू है। हमने अपना ये लेवरेज इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक प्रॉपर्ली। इनको मैसेज देना पड़ेगा कि बदतमीजी ना करो हमारे साथ। अभी हम सॉफ्ट चल रहे हैं। के पीछे रीजन क्या है? रीजन सबको पता है। पाकिस्तान का फ्लैग जो है डाउन कर दिया और उसको जला दिया एम्बेसी के आगे। बड़ा गम और गुस्सा दिख रहा है अफगानिस्तान के लोगों में, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कई दिनों में बहुत सारे बेगुनाह पठानों को जो है पाकिस्तान के अंदर मारा है। और स्पेशली जो इस्लामाबाद में जो है एक शायर को शहीद किया गया था, उसको लेकर अफगानिस्तान के लोगों में, अपने भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में रहते हैं, बड़ा गम और गुस्सा है। बार बार ये क्लेम कर रहा है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमला करेंगे, अटैक करेंगे। लेकिन ये जुबान जो पाकिस्तान बोल रहा है, ये जुबान पाकिस्तान की नहीं, इसके पीछे गोरों की जुबान है। यूएसए से डॉलर लेकर दोबारा जो है पाकिस्तान जो है वो पेड वार जिसे बोलते हैं कि पैसा लेके बेकार में गोला बारूद कहीं पे जाया करना, तो वो पाकिस्तान दोबारा वही काम कर रहा है। अफगानिस्तान में एक बार फिर वार करवाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के साइड में जो पठान, जो पश्तून रहते हैं, उनको भी मरवा रहे हैं। उस साइड भी गोला बारूद जो है बरसा रहे हैं। तो ये जो जितना भी एरिया है ना, ये डेवरन लाइन का इस तरफ और उस तरफ, यहां पर ये आग लगाने का काम कर रहा है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान किसी के साथ भी बैठ के बातचीत करने से मसला